Hey guys, welcome back to our channel. In today's video, we'll explore the illustration group of insert tab in Excel. Illustrations helps to make our data more interactive as visuals and easy to understand using pictures, shapes, icons, smart arts and 3D models. तो ये तो थोड़ा इंग्लिश हो गया, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। हमको हमारे डेटा को थोड़ा इफेक्टिव बनाना है, इंटरेक्टिव बनाना है, तो हमको हमारे डेटा के अंदर पिक्चर्स इंसर्ट करने होते हैं, शेप्स इंसर्ट करने होते हैं, तभी हमारी डेटा थोड़ा कलरफुल होता है और इंटरेक्टिव बनता है। तो बेसिकली हम इसे कैसे कर सकते हैं, ये हमारा कंपनी का डेटा है। अब हमें यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो अब यहाँ पे हम पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हम हमारे डिवाइस में से भी, जो हमारे लैपटॉप में पीसीज में इमेजेस हैं, हम उसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो हम ऑनलाइन पिक्चर्स भी हम यहाँ से ऑनलाइन भी इफेक्टिवली लेके आ सकते हैं। जैसे हम ऑनलाइन पिक्चर्स पे हमने क्लिक किया है, तो कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अब यहाँ से सपोज करिए कि हमें एप्पल की इमेज डाउनलोड करनी है। अब यहाँ पे हमें एप्पल की इमेज इंसर्ट करनी है, तो ये हमने एप्पल की, ये जो एप्पल ग्रुप वाला एप्पल है, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। हमने 3 इमेज सेलेक्ट करी है। अब ये एप्पल वाला एप्पल है, तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है, तो ये एप्पल इंसर्ट हो गया है। अब ये एप्पल थोड़ा बिग इंसर्ट हुआ है, अब इसे हम स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जैसे ही हमने इसको स्मॉल साइज में कन्वर्ट किया है, हमको इसको ड्रैग करते हुए स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर लेना है, हमारे आइकन की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करिए ये आपकी इमेज है, ये आपने यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर दिया। लाइक वेज ये इसी तरीके से आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी पिक्चर सेलेक्टेड रहेगी, आपका एक पिक्चर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स इनेबल हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे रिमूव बैकग्राउंड, अगर आपकी इमेज के अंदर कोई बैकग्राउंड है, तो आप उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। आप उसे यहाँ से करेक्शन भी कर सकते हैं। लाइक आपको इस तरीके से आपको डिस्प्ले करवाना है, तो आप इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है, आप एक एक करके सबको ईजिली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अपना इमेज का कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो इमेज का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी पिक्चर का स्टाइल भी अपने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे अभी सिंपल ही चाहिए, आप अपनी पिक्चर का बॉर्डर भी दे सकते हैं। लाइक आपको बॉर्डर चाहिए, तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं मल्टीपल कलर्स के अंदर। नो आउटलाइन चाहिए, अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी बॉर्डर रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है, मोर आउटलाइन के ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आउटलाइंस के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको उनका साइज साइज मिल जाएगा। जैसे बॉर्डर थोड़ी मोटी चाहिए, पतली चाहिए, तो इस यहाँ से आप बॉर्डर का साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बॉर्डर की लाइन का स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं कि आपको इस वे में बॉर्डर चाहिए, तो इस वे में बॉर्डर आ जाएगी। जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल लाइनिंग्स में बॉर्डर आ गई है। वापस से अपन ने इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, तो अब यहाँ पे पिक्चर के इफेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ग्लो करवाना है इससे, तो आप ग्लो करवा सकते हैं, या आपको शो हो गया होगा यहाँ पे इफेक्ट थोड़ा इसका, तो आप इजीली आप इसे सारे ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट के अंदर शेप्स। अगर आपको अपने शीट के अंदर कोई शेप्स इंसर्ट करवाने हैं, लाइक एरोज हो गए, सर्कल हो गए, अगर आपको जैसे टारगेट है अपना, यहाँ पे टारगेट के ऑप्शन के आगे हमको शेप्स इंसर्ट करवाने हैं, जैसे हमें ब्लॉक एरोज करवाने हैं, तो हम यहाँ पे एरोज ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कॉलम्स हैं उसके अंदर हम पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से न्यू जो शेप्स है हमको हम वो भी हम डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक हाफ पाई, तो ये पाई यहाँ से हम ड्रैग करते हुए यहाँ से पाई ड्रॉ हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आप अपनी शीट के अंदर अलग अलग शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइकन्स। अगर आपको अपने शीट के अंदर डिफरेंट आइकन्स प्रेजेंट करने हैं, जैसे बार्स हो गया, बॉडी पार्ट्स हो गए, डेटा के अकॉर्डिंग अपने शीट के अंदर इमेजेस प्रेजेंट करनी है, आइकन्स प्रेजेंट करने हैं, तो भी आप वो इजीली कर सकते हैं। 2 इमेजेस इंसर्ट हो गई हैं साथ में, तो ये मैंने एक इमेज डिलीट कर दी है, यहाँ से ये एक इमेज आ गई है। अब नेक्स्ट हमारा इंसर्ट में हम आइकन्स में 3D मॉडल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट 3D मॉडल्स दिए हुए हैं। अगर अगर आपको इनमें से कुछ नहीं चाहिए, आपको स्पेसिफिकली अपने अकॉर्डिंग चाहिए, आप एप्पल का 3D मॉडल सर्च कर सकते हैं। तो एप्पल का 3D मॉडल आ गया है, तो जैसे ही आपने एप्पल यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, वैसे ही आपके पास एप्पल का 3D मॉडल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका एप्पल का 3D मॉडल इंसर्ट हो गया है। ये आपके डेटा को इफेक्टिव बनाता है,
इस तरीके से अगर आपको शेप्स चेंज करनी है तो आप यहाँ पे 3D मॉडल का ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है ऊपर, आप इसे यहाँ से ऑल्टर कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो इंसर्ट ऑप्शन के अंदर स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट में हम वेरियस हमारी जो भी हमारा डेटा है हम उसको वेरियस हिरार्कीज में दिखा सकते हैं, पिरामिड्स में दिखा सकते हैं। अगर हमको हमारे डेटा के अंदर प्रेजेंटेशन देनी है तो हम यहाँ पे हमारे डेटा को हिरार्की वाइज भी शो कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट हम यहाँ पे हायरार्की वाइज भी शो कर सकते हैं, डिफरेंट मैट्रिक्स भी शो कर सकते हैं, हायरार्कीज भी शो कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ में रिलेशन शो करना है वो भी शो कर सकते हैं। लाइक अभी सपोज करिए मुझे मैट्रिक्स शो करनी है तो मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन ले लिया है। अब यहाँ पे इस टाइप से आ गया है, आपको आपने रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट आप इसको सिर्फ अपनी इमेज को ऊपर लेके आइए। यहाँ पे ये आपका डिफरेंट, ये मैं आपको अभी सिंप्लीफाइड मैनर में सिर्फ एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ। तो आप कुछ भी टाइप करके यहाँ पे जैसे आपको अपने डेटा को प्रेजेंट करना है, आपका रीजन कितने हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। इस तरीके से आप अपने डेटा को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप अपने थे फॉर्मेट पे जा सकते हैं, यहाँ पे स्मार्ट डिज़ाइंस पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर चेंजिंग के ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन से आप यहाँ से इसे इफेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको 3D मैनर में प्रेजेंट करना है तो ये 3D मैनर में आ गया है। लेफ़्ट टू राइट आपको प्रेजेंट करना है तो ये लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो गया है। इस तरीके से आप अपने डेटा को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है स्क्रीनशॉट का। तो हमारा जो भी नेक्स्ट बैकग्राउंड होगा वो यहाँ पे विंडोज़ अवेलेबल हो जाएंगी। तो अभी सपोज करिए कि हमें यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर लिया है। अब हम इस यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ का स्क्रीनशॉट आ गया है। आई होप आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो। अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।